बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। यार बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके बच्चे, स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ क्लास 8, यूनिट नंबर 5। क्लास 8 का यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री है नई चीज़ आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री डिफाइन एज व्हेन वी स्टडी सम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस वी कॉल एज केमिस्ट्री। किसी चीज़ के बारे में हम देखते हैं ये किस चीज़ से मिलकर बनी है और इसमें क्या क्या चीज़ कितनी मिकदार में है और इसकी खुसूसियात क्या है। तो सबसे पहले हम ज़रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। वाटर की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको इसकी कंपोजिशन, पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको जब मैं किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करता हूँ क्या नई चीज़ आती है, ये सारी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो। अब वाटर है, प्योर सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस को मैं 2 उसमें तकसीम कर लेता हूँ। प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहले देख ले जरा, एलिमेंट किसे कहते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम। आपने क्या किया, आयरन का एक पीस ले लिया। ये आयरन जो सा है प्योर सब्सटेंस है, और इस आयरन में जितने भी एटम होंगे वो आयरन के एटम ही होंगे, इसमें कोई दूसरा एटम नहीं आ सकता। ये प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स आर सेम, आइडेंटिकल। तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम, आयरन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड सो मैनी अदर। ऑल दीज आर प्योर एलिमेंट। कोई दूसरा सोडियम नहीं है हमारे पास, कोई दूसरा कॉपर या सल्फर या आयरन नहीं है हमारे पास। लेकिन जब सोडियम लेंगे तो सोडियम के जब एटम देखेंगे तो उस सोडियम के पीस में तमाम एटम सोडियम के ही होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के नहीं हो सकते। हाइड्रोजन या कार्बन लिया, कार्बन के एक पीस ले लिया, कार्बन में एटम कार्बन के ही होंगे। तो ये आपके पास हो गया प्योर एलिमेंट। डेफिनेशन क्या होगी अब? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल द आइडेंटिकल एटम्स आर सेम। वो तमाम मेटल पीस जिसमें सेम एटम हो, एक ही जैसे एटम हो, वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा और हम कहते हैं एलिमेंट। दूसरा आपके पास है कंपाउंड। जब 2 एटम को मिलाते हैं और एक नई चीज आपके पास आ जाए, उसको हम कहते हैं कंपाउंड। मिलाने के बाद जो एलिमेंट मिले हैं उन्होंने अपनी खुसूसियात खो दी और एक नई चीज़ आ गई, और वो नई चीज़ प्योर सब्सटेंस ही होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, दोनों के मिलाया तो आपके पास वाटर आ रहा है। वाटर प्योर सब्सटेंस है। दुनिया में दूसरा और कोई वाटर नहीं है। लिक्विड बहुत सारे हैं, इथेनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसीटोन है, बहुत सारे लिक्विड है, पेट्रोल है, घी है, लेकिन वाटर नहीं है। तो इसका मतलब वाटर में जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो वाटर के ही होंगे, तो प्योर सब्सटेंस हो गया। सो कंपाउंड इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। केमिकली रिएक्ट होंगे। ये देख लें, मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हुए। ये ग्लूकोज है, ये आपके पास वाटर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो अगर मैं देखूं ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें 3 एलिमेंट है।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और टोटल एटम 24 हैं। 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 ऑक्सीजन के एटम। 6 + 6 12 + 12 24। So this is one molecule of glucose contain 3 element, carbon, hydrogen and oxygen, and total 24 atom। 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन के एटम और 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम। इसी तरह सिंपल सी एग्जांपल है वाटर में 2 एलिमेंट हैं और 3 एटम है और 1 मॉलिक्यूल है। ये 1 मॉलिक्यूल है वाटर का। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को बनने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए और 2 एलिमेंट चाहिए। वाटर जब भी बनेगा 2 एलिमेंट से बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह